नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाई जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के जिले व उनके उपनाम भी। हरियाणा के जिले देखो, एक भाग मैंने इसका करवा दिया था, आज जो जिक्र कर रहे हैं वो इसका दूसरा भाग है भी। हरियाणा के जिले व उनके उपनाम भी, उनके उपनाम भी। ठीक है भी, भाग कौन सा रहेगा? ये आपका भाग 2 है भी। क्या है आपका? भाग है 2। ठीक है भी, क्योंकि इसका एक भाग एक पार्ट हमने क्या कर लिया था, पहले जिक्र कर लिया था। मैंने आपको बताया, अगर किसी बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, भाग पहला भी देखने की आप कोशिश करें। पहले भाग में मैंने क्या करवाया था आपको? हरियाणा के 3 मंडल करवाए थे भी। कितने मंडल करवाए थे? 3 मंडल। 3 मंडल के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उन जिलों के जो उपनाम है उनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आप सब बच्चों को दी थी। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखे भी, इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। आज आपके जो 3 मंडल बचे उन मंडलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका सबसे पहला जो मंडल जो आता है कौन सा है? आपका रोहतक मंडल भी। कौन सा आपका? रोहतक मंडल है। आपको ध्यान हो, रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। रोहतक है, सोनीपत का जैसे आप जिक्र करते हो सोनीपत है, झज्जर का जैसे आप जिक्र करोगे झज्जर है, झज्जर के बाद भिवानी, और भिवानी के बाद आपका कौन सा है? चरखी दादरी भी। क्या है? चरखी दादरी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आप सभी बच्चों को बार बार ये कहता हूं कि अगर किसी भी तरह का आपको सलाह मशवरा सुझाव देना है तो हमारा एक नंबर है 97 287 83 400। ठीक है भी, इस नंबर पर क्या कर सकते हो आप? ब्रिजपाल सर का नंबर है, आप बता सकते हो। किसी भी तरह का कोई सुझाव है या कोई समस्या आप समाधान के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाई जीनियस सुभाष सर, उसको भी आप क्या करो? ज्वाइन करने की कोशिश करो। ठीक है भी, तो हम पढ़ रहे थे यानी हरियाणा के जिलों के जो उपनाम है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे मैंने जिक्र किया था रोहतक का, जैसे मैंने जिक्र किया था, रोहतक को किस उपनाम से जाना जाता है ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ते हो फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है आपके रोहतक को भी। इंपॉर्टेंट है, याद करना, फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का एजुकेशन हब भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा का एजुकेशन का जैसे जिक्र करते हैं एजुकेशन हब, तो एजुकेशन हब जो आपका है हरियाणा का एजुकेशन हब और फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है आपके रोहतक को भी। किसको जाना जाता है? रोहतक को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था ना, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए, रोहतक एक जिला था 7 जिलों में से, जिसको फिल्म सिटी या एजुकेशन के हब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सोनीपत को किस उपनाम से जाना जाता है? गोल्डन नगरी के नाम से। गोल्डन नगरी के नाम से जाना जाता है। साइकिल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, यानी गोल्डन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है और साइकिल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि साइकिल उद्योग हरियाणा में जैसे हम जिक्र करते हैं तो कहां पर है? आपका सोनीपत में, परंतु अब तो नहीं है, पहले कहा था आपका सोनीपत था। इसके बाद में आपकी एजुकेशन सिटी या शिक्षा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? शिक्षा नगरी। एजुकेशन हब तो आपका रोहतक है, जबकि एजुकेशन सिटी का हम जिक्र करते हैं, एजुकेशन सिटी जो आपकी क्या है? वो सोनीपत है भी। क्या है आपकी? सोनीपत है। और एजुकेशन जैसे मैंने शिक्षा नगरी, एजुकेशन सिटी मतलब होता है शिक्षा नगरी, तो किसे कहोगे आप? सोनीपत को कहोगे भी। ठीक है भी। इसके अलावा झज्जर का मैंने जिक्र किया था, शहीदों का नगर भी। क्या कहा जाता है इसको? शहीदों का नगर कहा जाता है भी। और झज्जर के अंतर्गत एक नगर आता है आपका बेरी। क्या है आपका? बेरी। बेरी को अमीरों का शहर कहा जाता है, अमीरों का शहर भी। ठीक है भी, अमीरों का शहर या धनाढ्य लोगों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका रहेगा बेरी। बेरी को अमीरों या धनाढ्य लोगों को क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। झज्जर को किस उपनाम से जाना जाता है? शहीदों के नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने भिवानी का जिक्र किया, भिवानी को मिनी कयूबा कहा जाता है भी। मिनी कयूबा कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भी। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। छोटी काशी कहा जाता है भी। छोटी
काशी कहा जाता है धर्मास्थ कार्यों के कारण इसको, और वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए वस्त्र नगरी का जैसे जिक्र किया था, और मंदिरों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, मंदिरों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और धर्मार्थ न्यासों का शहर भी, धर्मार्थ न्यासों का शहर के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, यानी भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है धर्मास्थ कार्यों के कारण। वस्त्र नगरी, मंदिर नगरी और धर्मार्थ न्यासों के शहर के नाम से किसको जानते हैं? हमें भिवानी को जानते हैं भी। किसको जानते हैं? हमें भिवानी। चरखी दादरी का जैसे मैंने जिक्र किया था, इसको डालमिया नगर कहा जाता है भी, डालमिया नगर। तो डालमिया नगर के उपनाम से किसको जाना जाता है? आपके चरखी दादरी। तो आपको पढ़ना है, हरियाणा का एक मंडल है रोहतक, रोहतक मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। 5 जिलों में रोहतक को किस उपनाम से जानते हैं ये आपको पढ़ना है। फिर सोनीपत को किस उपनाम से जाना जाता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर झज्जर को किस उपनाम से जाना जाता है इसके बारे में भी पढ़ना है। झज्जर के बेरी का जैसे मैंने जिक्र किया, बेरी के नाम, बेरी को किस उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने भिवानी और चरखी दादरी का, लास्ट में मैं एक बार सारे के सारे दोबारा आपको क्या करवा दूंगा? रिवाइज करवा। इसके बाद में जैसे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका मंडल कौन सा आता है? नेक्स्ट मंडल आपका फरीदाबाद भी। कौन सा मंडल आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत भी आपको ध्यान होना चाहिए 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं आपके? 3 जिले। जैसे आप पढ़ोगे पहले तो फरीदाबाद क्या है आपका? फरीदाबाद जिला आता है। उसके बाद में आपका जो आता है वो नू, क्या आता है आपका? नू। और फिर आपका क्या है? पलवल भी। क्या है आपका? पलवल। फरीदाबाद को आपकी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है भी। किसके नाम से? औद्योगिक नगरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। औद्योगिक नगरी, सबसे ज्यादा उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? तो आपको ध्यान होना चाहिए वो फरीदाबाद में है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या घनत्व है। हम पढ़ते हैं ना भी हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला नगर कौन सा है, जिला कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर का जैसे हम जिक्र करते हैं। परंतु अगर जनसंख्या घनत्व का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस कारण है? उद्योगों के कारण। इसीलिए इसको फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी। फरीदाबाद के अंतर्गत एक गांव आता है तिगावा। कौन सा गांव आता है? तिगावा। वैसे तो तिगावा एक आपको ध्यान होना चाहिए विधानसभा सीट भी है। क्या है आपकी? एक विधानसभा सीट है। अमर शहीदों का गांव किस नाम से जाना जाता है इसको? अमर शहीदों का गांव भी इंपॉर्टेंट है, अमर शहीदों का गांव भी। ठीक है भी, आपके कई क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। जैसे मैंने झज्जर का जिक्र किया था, उसको शहीदों का नगर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शहीदों का नगर। जबकि फरीदाबाद की तिगावा जो है उसको अमर शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद को भी बाबा फरीद नगरी के नाम से भी जाना जाता है भी, बाबा फरीद नगरी। बाबा फरीद नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं? हमें फरीदाबाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? हमें फरीदाबाद। मेवात का जैसे जिक्र किया, मेवात को किस उपनाम से जानते हैं? मेव नगरी भी। किस उपनाम से? मेव नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब मेवात नू जो बना था ना, आज का जो नू है, उससे पहले ये मेवात था, और मेवात से पहले सत्यमेव पूरम था भी। क्या था ये? सत्यमेव है पूरम था। तो मेव जो है आपके, मेव नगरी के नाम से हम किसको जानेंगे? नू को भी। इसके अलावा जैसे पलवल जो आपका है, पलवल को आप कॉटन सिटी के नाम से जानोगे भी। किसके नाम से? कॉटन सिटी। कॉटन सिटी के नाम से और सुगर सिटी के नाम से भी। किसके नाम से? सुगर सिटी। तो कॉटन सिटी और सुगर सिटी के नाम से अगर कोई नगर जाना जाता है तो वो आपका कौन सा नगर है? पलवल नगर है। कौन सा नगर है आपका? पलवल। तो पढ़ना है आपको फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक यहाँ पर उद्योग है, खास करके इसका जो क्षेत्र है, एक नगर है बलरामगढ़ का जैसे हम जिक्र करते हैं। उसके अलावा बाबा फरीद नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भी, फरीदाबाद को। ठीक है। और फरीदाबाद का तिगावा जो है, तिगावा को अमर शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है। अमर शहीदों का गांव है तिगावा। एक विधानसभा सीट भी है, और फरीदाबाद भी क्या है आपकी? एक विधानसभा सीट है। उसके बाद में नू का जैसे जिक्र करते तो इसको मेव नगरी के नाम से जाना जाता है भी। मेव जाति के लोग सर्वाधिक यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको मेव नगरी के नाम से जाना जाता है। खासकर मैंने बार बार आपको बताया भी है भी, महात्मा गांधी भी यहाँ पर आए थे। गासेड़ा गांव के अंदर जब विस्थापित हो रहे ना
हिंदू मुस्लिम विस्थापित हो रहे थे 1948 की जब हम बात करते हैं, उस समय महात्मा गांधी आए थे और महात्मा गांधी ने इन मेन जातियों के लोगों को यहां पर रोका था भी। ठीक है भाई, तो ये भी आप पढ़ोगे। इसके बाद में पलवल को कॉटन सिटी या शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है, कॉटन सिटी के और शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका एक मंडल और बचा है लास्ट में, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो कौन सा मंडल आपका? गुरुग्राम मंडल भी। कौन सा मंडल है आपका? गुरुग्राम मंडल है। गुरुग्राम मंडल में भी आपके कितने जिले आते हैं? उसमें भी आपके 3 जिले आते हैं, जैसे गुरुग्राम है, उसके बाद में आप जिक्र करोगे रेवाड़ी है, क्या है आपका? रेवाड़ी है, और एक आपका आता है महेंद्रगढ़ भी। क्या आता है आपका? महेंद्रगढ़ भी। ठीक है भी, पढ़ना। गुरुग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई उपनामों से इसको जाना जाता है गुरुग्राम का, जिसे हमें जिक्र करते। कैसे, किस नाम से जाना जाता है? एक तो मेडी सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, मेडी सिटी भी। ठीक है भी, मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। सपनों का शहर भी, क्या है? सपनों का शहर। सपनों का शहर के नाम से भी किसको जानते हैं? हमें गुरुग्राम को जानते भी। ठीक है, गुरु द्रोण नगरी, गुरु द्रोण नगरी के नाम से भी हम किसको जानते हैं? वो भी आपका गुरुग्राम है भी। ठीक है भी। इसके अलावा कोल सिटी का जैसे जिक्र करते हैं, कोल सिटी, तो कोल सिटी भी आपका कौन सा है? कोल सिटी का भी जैसे जिक्र करते हैं तो कोल सिटी भी आपका गुरुग्राम है भी। कोल सिटी का जैसे जिक्र करें तो क्या है आपका? गुरुग्राम है। इसके अलावा मोल सिटी का जैसे जिक्र करते हैं, मोल सिटी भी, तो मोल सिटी भी क्या है आपका? गुरुग्राम है। मिलेनियम नगरी, मिलेनियम है नगरी के नाम से भी हम किसको जानते हैं? मिलेनियम नगरी भी आपका जो रहेगा वो गुरुग्राम रहेगा भी। क्या रहेगा आपका? गुरुग्राम। सोलर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? सोलर सिटी। सोलर उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्पादन सर्वाधिक होता है सोलर का, इसीलिए इसको सोलर सिटी के नाम से। साइबर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? साइबर सिटी। साइबर सिटी के नाम से भी अगर किसी को पढ़ा जाता है, जाना जाता है, तो वो क्या है आपका? गुरुग्राम है भी। क्या है आपका? गुरुग्राम। मनोरंजन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भी, मनोरंजन। ठीक है भी, इंजॉय का जैसे हमें जिक्र करते, तो मनोरंजन नगरी भी आपकी कोई है, तो वो कौन सा है? गुरुग्राम। अलग अलग नामों से इसको क्या है? जाना जाता है। ठीक है, क्या पढ़ोगे? मेडी सिटी के नाम से भी। ठीक है, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वगैरह हैं गुड़गांव में, मेदांता वगैरह का। सपनों का शहर का जैसे जिक्र किया था, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी या द्रोण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। कोल सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। मोल सिटी के नाम से, बड़े बड़े क्या है यहाँ पर? मोल है भी, बड़े बड़े क्या है यहाँ पर? मोल है। मिलेनियम नगरी के नाम से या मिलेनियम सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोलर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। खासकर सोलर जो उद्योग है, सोलर जो उत्पाद सर्वाधिक जो बनते हैं, वो कहां पर बनते हैं आपके? वो गुरुग्राम में भी। कहां पर बनते हैं? गुरुग्राम में। साइबर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मनोरंजन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, मनोरंजन एंजॉय सिटी के नाम से। वैसे आनंद नगरी भारत में अगर हम पढ़े ना, तो भारत में आनंद नगरी किसको कहा जाता है? माडू मध्य प्रदेश को भी, माडू मध्य प्रदेश। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया है रेवाड़ी, रेवाड़ी को कहा जाता है पित्तल नगरी। क्या कहा जाता है? पित्तल नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास नगरी भी कहा जाता है इसको, ब्रास नगरी। ठीक है भी, पित्तल नगरी के नाम से, ब्रास नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। राव तुल्लाराम नगरी, राव तुल्लाराम नगरी भी किसको कहोगे आप? रेवाड़ी को। राव तुल्लाराम नगरी भी जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? रेवाड़ी रहेगा। वीर भूमि, क्या पढ़ोगे आप इसको? वीर भूमि का जैसे जिक्र करते हैं तो वीर भूमि भी आपकी रेवाड़ी है भी। वीर भूमि का भी जैसे जिक्र करते हैं तो क्या है आपका? रेवाड़ी है। तो पित्तल नगरी बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है भी, पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। और भारत में पित्तल नगरी का जैसे जिक्र करते हैं तो भारत में पित्तल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद। इसके अलावा सैनिकों का घर भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? सैनिकों का घर, सैनिकों का घर रेवाड़ी, या फिर आप लिखते हो कोसली भी। क्या लिखते हो आप? कोसली, क्योंकि रेवाड़ी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीट आती है, बावल, कोसली और रेवाड़ी का जैसे जिक्र करते हो तो सैनिकों का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सैनिकों का घर। पित्तल नगरी लिखना है आपको, पित्तल नगरी भी कहा जाता है, ब्रास नगरी या राव तुल्लाराम नगरी।
वीरभूमि के नाम से इसको जाना जाता है, और सैनिकों का घर के नाम से भी, ठीक है, सैनिकों का घर कोसली का जिसे जिक्र करते। तो इस तरीके से पढ़ना है। शहीदों का नगर आपका झज्जर है, अमर शहीदों का गांव आपका तिगावा का जैसे हम जिक्र करते, और सैनिकों का जो घर हम पढ़ते हैं रेवाड़ी कोसली, ठीक है भाई, रेवाड़ी कोसली। इसके बाद में जो आपका है महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है, खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको खनिजों का भंडार के रूप में भी जाना जाता है, खनिज नगरी या फिर खनिजों के भंडार के रूप में इसको जाना जाता है। ये चीज आप क्लियर करो। और खनिजों का भंडार पढ़ोगे भी, क्या पढ़ोगे, खनिजों का भंडार। इसके बाद में आप क्लियर करो भी महेंद्रगढ़ के अंतर्गत एक आपका आता है नारनौल, क्या आता है आपका नारनौल। नारनौल को भी कई उपनामों से जाना जाता है। नारनौल का जैसे जिक्र करते हैं, किसके अंतर्गत आता है नारनौल, मैंने कई बार आपको बताया है भी नारनौल जो मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ का, एक तो सियों का डहार के नाम से जाना जाता है भी, सियों का डहार, ठीक है भी, सियों के डहार के नाम से, सियों का डहार के नाम से किसको जानोगे आप, नारनौल को भी, किसको, नारनौल को। बिरबल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भी, बिरबल का छत्ता है ना यहाँ पर, बिरबल नगरी के नाम से किसको जानते हैं, बिरबल नगरी, तो बिरबल नगरी भी आपकी नारनौल है। इसके अलावा तालाबों व बावड़ियों का शहर है भी, तालाबों व बावड़ियों का शहर भी, ठीक है भी, तालाबों व बावड़ियों का शहर। तो तालाबों व बावड़ियों का शहर जो है वो आपका कौन सा है, नारनौल है भी, क्या है आपका नारनौल। किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपके महेंद्रगढ़ जिले के, किस जिले के अंतर्गत आता है, आपके महेंद्रगढ़। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हरियाणा के जिले व उनके उपनाम, पहले भाग में मैंने आपको 3 मंडल करवाए थे, जिसमें से मैंने बताया था आपको, एक तो हिसार मंडल था, एक कंबाड़ा मंडल था, और एक आपका कैथल मंडल था, करनाल मंडल था। 11 जिले करवाए थे, 11 जिले अब हुए आपके भी, यानी ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग में मैंने जो करवाए आपके 3 मंडल करवाए हैं, जिसमें से एक आपका फरीदाबाद, गुड़गांव और एक रोहतक मंडल है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारा का सारा जो आपने पढ़ा है। इसके बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही बेहतरीन क्या है आपको याद होता जाएगा भी। जैसे मैंने जिक्र किया था, सबसे पहले किस मंडल का जिक्र किया था, आपके रोहतक मंडल का। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं आपको मैंने बताए थे, 5 जिले आते हैं। रोहतक का हम जिक्र करें तो रोहतक को किस उपनाम से जानते हैं, एजुकेशन का हब कहा जाता है हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा में फिल्म सिटी के नाम से किसको जानते हैं, हम रोहतक को जानते हैं। रोहतक के बाद जैसे मैंने जिक्र किया था सोनीपत का, सोनीपत को स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। साइकिल नगरी के नाम से भी उसको जाना जाता है सोनीपत का, जैसे मैंने जिक्र किया था। अलग अलग उपनामों से क्या उसको जाना, शिक्षा, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब आपका क्या है, रोहतक का जिक्र करते, जबकि एजुकेशन नगरी, एजुकेशन सिटी जो आपकी क्या है वो सोनीपत है। झज्जर को मैंने अमर शहीदों का गांव बताया था, ठीक है, अमर शहीदों का नगर भी, गांव नहीं, सॉरी, शहीदों का नगर कहोगे भी। झज्जर को क्या कहोगे आप, शहीदों का नगर कहोगे। इसके बाद में झज्जर के अंतर्गत बेरी जो आते हैं उसको धनाढ्य लोगों का शहर भी, ठीक है, अमीर लोगों का नगर के नाम से जाना जाता है। फिर हमने भिवानी का जैसे जिक्र किया था, भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है भी, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भी, मंदिर नगरी के नाम से भी जानी जाता है, धर्मास्थ न्यासों का शहर भी उसको कहा जाता है, और उसके बाद में बस्तर नगरी के नाम से उसको जाना जाता है। छोटी काशी कहा जाता है भी, हरियाणा की छोटी काशी, धर्मास्थ कार्यों के कारण और मंदिरों की अधिकता के कारण उसको छोटी काशी कहा जाता है। इसके बाद में हमने जिक्र किया था चरखी दादरी, चरखी दादरी को क्या कहा जाता है, चरखी दादरी को कहा जाता है डालमिया नगर, किस नाम से, डालमिया नगर। तो 5 जिले आपके हुए। उसके बाद में हमने जिक्र किया था फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत फरीदाबाद जिले का, फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, औद्योगिक नगरी। और फरीदाबाद में आपका तिगावा आता है, जिसका अमर शहीदों का गांव के नाम से जाना जाता है, अमर शहीदों का गांव। और फरीदाबाद में जिसे आपने पढ़ा था भी, इसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, और बाबा फरीद नगरी के नाम से भी आपके फरीदाबाद को जाना जाता है। उसके बाद में जिसे जिक्र किया था, फरीदाबाद के अंतर्गत जिला आता है आपका एक नू को मेव नगरी के नाम से जाना जाता है, किस नगरी के नाम से, मेव नगरी के नाम से जाना जाता है। और फरीदाबाद में एक जिला आता है आपका पलवल, पलवल को किस नाम से जाना जाता है, कॉटन सिटी या सुगर सिटी के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में जैसे मैंने गुरुग्राम मंडल का जिक्र किया था, गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं आपके, गुरुग्राम और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। गुरुग्राम सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा यहां से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुग्राम को मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है, द्रोण नगरी के नाम से उसको जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से उसको जाना जाता है, मॉल सिटी के नाम से उसको जाना जाता है, मनोरंजन नगरी के नाम से उसको जोड़ा जाता है भी, मॉल नगरी के नाम से उसको जोड़ा जाता है, सोलर सिटी के नाम से उसको जाना जाता है भी, ठीक है भी। इसके अलावा सपनों की नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है आपके गुरुग्राम को भी, किसको, गुरुग्राम। कोल सिटी के नाम से भी अलग अलग क्या है उसके नाम है। एक चीज आप पढ़ना भी, और जैसे गुरुग्राम में एक चीज रह गई थी, एक तो गुरुग्राम में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम में आप पढ़ोगे, और पिछली वीडियो में आपको एक सिरसा में भी एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी, ठीक है भी, गुरुग्राम और सिरसा भी, ठीक है। ये चीज आप नोट करने वाली होती है। गुरुग्राम का जैसे मैं जिक्र करते हूं, सुल्तानपुर पक्षी विहार पढ़ा होगा आपने, सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, सुल्तानपुर पक्षी विहार को कहते हैं। और सिरसा में पढ़ा था, एक चौटाला गांव आता है, क्या आता है, चौटाला गांव। चौटाला को क्या कहा जाता है, राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। राजनीति की नर्सरी किसे कहेंगे हमें, चौटाला गांव, सिरसा को कहेंगे भी, चौटाला गांव सिरसा को। इसके बाद में जैसे मैंने गुड़गांव के बाद में आपका एक रेवाड़ी जिला आता है। रेवाड़ी को किस उपनाम से जानते हैं, पित्तल नगरी के नाम से, राव तुलाराम नगरी के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से उसको जाना जाता है, और सैनिकों का घर, सैनिकों का घर के नाम से भी उसको जाना जाता है। एक हमने जिक्र किया था जिला जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है, खनिजों के भंडार के लिए उसको जाना जाता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत जो नारनौल है उसको सिंहों का डहार के नाम से जाना जाता है, सिंहों का डहार के नाम से जाना जाता है। नारनौल को बिरबल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और नारनौल को बावड़ी व तालाबों के शहर के नाम से, यानी तालाब और बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। याद करना, 360 बावड़ियों का नगर आपका पिंजौर है, जबकि तालाब और बावड़ियों के नगर का हम जिक्र करें तो वो कौन सा है आपका, है वो रहेगा आपका नारनौल भी। क्या रहेगा आपका, नारनौल। तो बड़ा महत्वपूर्ण सा चैप्टर है, दोनों वीडियो आपको जरूर देखनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो भी, और शेयर किया करो वीडियो को। कमेंट करके भी मेरे को जरूर बताया करो भी आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।